वेलकम बैक दोस्तों, मूवी शो टाइम में आप सभी का स्वागत है। आपने मनी हिस्ट सीरीज का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है आप इस सीरीज के दीवाने होंगे और इस सीरीज को आप इसकी चोरी के और इमोशनल से बंधे भी होंगे। इसमें आपने प्रोफेसर के भाई बर्लिन को देखा ही होगा। जी हाँ, तो आप सभी बर्लिन को जानते होंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि बर्लिन के नाम से बर्लिन के ऊपर सीरीज आ गई है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। पहले सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का होगा। तो चलिए अब हम सीरीज की बात करते हैं। वैसे हर कोई रिव्यू में सबसे पहले कंक्लूजन जानने चाहता है, तो हम आपको सीधा कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं। और आप हमारा कंक्लूजन सुन रहे हैं तो मूवी शो टाइम को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप इसे प्रॉपर मनी हिस्ट सीरीज को अपने दिमाग में लेकर देखोगे तो इसमें वो वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें भी एक बढ़िया चोरी दिखाई गई है, लेकिन इस सीरीज में वो दम नहीं है। यह सीरीज बर्लिन के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी स्पेन के रॉयल मिंट डकैती से बहुत पहले और उसके कैंसर का पता चलने से बहुत पहले उसकी पिछली जिंदगी की कहानी को दिखाती है, जबकि यह सीरीज एक डकैती पर केंद्रित है और यह अन्य कैरेक्टर के प्रेम जीवन की कहानी को दिखाती है। इस सीरीज में मनी हिस्ट के समान तेजी और स्वभाव नहीं है, फिर भी यह दर्शकों को अपने पात्रों से जोड़े रखते हुए एक सम्मोहक कहानी बनाती है। बर्लिन मनी हिस्ट के समान टेम्पलेट का अनुसरण करता है, हालांकि धीमी गति से इसके कैरेक्टर के बीच विभिन्न प्रेम कहानियों को कथा में बुनाया गया है। सीरीज की शुरुआत बर्लिन की तीसरी पत्नी के छोड़ने से होती है और जल्द ही वह अपने चोरी के गैंग में शामिल हो जाता है, जो एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार है, जिस पर कई महीनों से काम चल रहा है। कीला मिशेल जेनर, एक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञ रॉय जूलिया पेना, एक ताला विशेषज्ञ ब्रूस जोएल सॉन्चेज, एक सर्वोत्कृष्ट जैक और डेमियन टिस्टन लोवा, एक शानदार कॉलेज प्रोफेसर उनकी टीम का प्रारंभिक केंद्र है। बाद में वे कैमरून बेगोना वर्गास से जुड़ गए, जो एक दर्दनाक अतीक वाली महिला है। टीम खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक घर पर छापा मारती है और एक मूल्यवान प्याला लेकर भागने में सफल हो जाती है। बाद में वे पेरिस के एक होटल में फिर से इकट्ठा होते हैं, जहां उन्हें डेमियन के सहयोग से बर्लिन द्वारा तैयार की गई बड़ी योजना का पता चलता है। इस भव्य योजना में एक ही रात के भीतर विभिन्न यूरोपीय शहरों में 44 मिलियन यूरो के गहने चुराना शामिल है। जबकि इस सीरीज बर्लिन की पिछली कहानी पर प्रकाश डालती है, एक डकैती केंद्र स्तर पर बनी हुई है, जिसमें ऑपरेशन को अंजाम देने वाली व्यक्ति की एक टीम, एक सुविचारित योजना, एक मास्टरमाइंड और कई बाधाएं शामिल हैं। इस सीरीज की जो बात अलग है वह है इसके पात्रों के प्रेम जीवन पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना। बर्लिन खुद को विभिन्न यूरोपीय शहरों से पेरिस में आने वाले गहनों के प्रभारी और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पत्नी के साथ प्रेम संबंध में पाता है। जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद वह महिला का पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है। यह पहलू बर्लिन के चरित्र का अभिन्न अंग बना हुआ है, जो उसका युवावस्था से ही उसके लापरवाह रवैये को दर्शाता है। जब वह स्वस्थ पेड्रो ओलांसो एक बार फिर उस भूमिका में चमके जिसमें उन्हें मनी हिस्ट में महारत हासिल की थी। वह अपने व्यवहार में आत्मविश्वास और करिश्मा दिखाता है, फिर भी वह अपने अधिकार का दावा करके और अपनी टीम को यह दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है कि वह ही प्रभारी है। एक बार फिर वह अपनी भूमिका में महत्वाकांक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जो अब अधिक जीवंत और लापरवाह है। प्रोफेसर बर्लिन के करीबी दोस्त की भूमिका में टिस्टन ओलोवा बहुत ही नियंत्रित प्रदर्शन करते हैं। केइला का किरदार निभाने वाली मिशेल जेनर और कैमरून का किरदार निभाने वाली बेगोना वार्गास अन्य किरदार हैं, जो एक बढ़िया छाप छोड़ते हैं। इसमें आपको एलिसिया और रेचेल भी देखने को मिलेंगे। एंड में इस सीरीज का आनंद लेने का एक शानदार तरीका इसकी तुलना मनी हिस्ट से न करना है। एक्शन के अलावा बर्लिन भरपूर ड्रामा और रोमांस पेश करता है। हालांकि यह चोरी की शैली में नई जमीन नहीं तोड़ता है, लेकिन यह अच्छी तरह से लिखे गए पात्रों और प्रभावशाली स्थानों के साथ आकर्षित करता है। सबसे बढ़कर पेड्रो ओलांसो का आकर्षण एक बार फिर से पूरे प्रदर्शन पर है और सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं मूवी शो टाइम में एंटरटेनमेंट के साथ।